Hello guys, back to our channel. We are gonna start new story, magical book. So start करते हैं. मैं इसमें आपको वोकैब, स्ट्रक्चर और कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं वो बताऊंगा. इन अ स्मॉल टाउन. स्मॉल मतलब छोटा, टाउन का मतलब होता है कस्बा. इन हमारा प्रेपोजिशन है, ये हमारा आर्टिकल्स है. ओके. प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है. नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड, ये नाउन फ्रेज है. इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में, देयर लिव्ड अ क्यूरियस गर्ल नेम्ड मीरा. देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, मैंने बहुत बार बताया भी है, जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता. अगर देयर आ जाए तो मीनिंग पीछे से निकालते हैं. अ क्यूरियस गर्ल, जिसका नाम मीरा था, वह रहती थी. कहाँ रहती थी? इन अ स्मॉल टाउन. अब लिव्ड यूज हुआ है, सिंपल सी बात है. V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए आते हैं. आई होप समझ में आया होगा. शी लव्ड रीडिंग बुक्स. शी लव्ड, उसे बहुत पसंद था. रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना. मोर देन एनीथिंग एल्स, अन्य किसी भी चीज़ से. इन द वर्ल्ड, संसार में अन्य किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा उसे किताबें पढ़ना पसंद था. वन रेनी डे, एक बरसात के दिन, वाइल एक्सप्लोरिंग एन ओल्ड एटिक इन हर ग्रैंडमदर हाउस. एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोजबीन करना. वाइल, जिस समय, के दौरान. एटिक का मतलब होता है छज्जा. छज्जा यानी छत के नीचे हम एक जगह बना देते हैं जहाँ पे हम अपना स्टोर रूम टाइप का यूज़ करते हैं, तो छज्जा मान लीजिए आप. वाइल एक्सप्लोरिंग, छानबीन करने के दौरान. ओल्ड मतलब होता है पुराना. एक पुराने छज्जे में. इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी के घर में. शी फाउंड, उसे मिलता है. अ डस्टी बुक, एक धूल भरी किताब. विद अ शाइनी ब्लू कवर, जिसका कवर चमकीला नीला था. यानी जब वो खोजबीन कर रही थी तो छज्जे पर, अपनी ग्रैंड मदर के छज्जे पर, उसे एक धूल भरी किताब मिलती है जिसका कवर शाइनी ब्लू कवर था. शाइनी ब्लू था मतलब चमकीला नीला था. वाइल मीरा ओपन द बुक, जब मीरा ने किताब खोला. ओपन आया, फिर V2 आया. ये पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है. V2 यहाँ भी आया है, लव्ड यहाँ भी आया है, लिव्ड भी आया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहानी चल रही है. व्हेन मीरा ओपन द बुक, जब मीरा ने किताब को खोला. अ सॉफ्ट गोल्डन लाइट केम आउट ऑफ इट. सॉफ्ट मतलब होता है हल्का, गोल्डन मतलब सुनहरा, लाइट मतलब रोशनी, प्रकाश, केम आउट मतलब बाहर आना. इट यूज हुआ है हमारे बुक के लिए. जब मीरा ने किताब को खोला, एक हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आई. केम आउट, बाहर आई. ऑफ इट, इसमें से. किसमें से? किताब में से. तो ये जो इट यूज हुआ है ये बुक के लिए यूज हुआ है. द फर्स्ट पेज रेड, पहली लाइन. पेज मतलब पहला पेज पढ़ा, जिस पे क्या लिखा हुआ था? कुछ तो इंटरेस्टिंग था. दिस बुक इज मैजिकल, यह किताब जादुई है. आपको मैंने ये बता दिया ना, मैजिकल बुक. बुक मतलब किताब होता है. मैजिकल, किस तरह की किताब, मतलब कैसी किताब? मैजिकल. तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया. ये डिटर्मिनर है. मैजिकल किताब की विशेषता बता रहा है, जादुई किताब. आई होप समझ में आया होगा. दिस बुक इज मैजिकल, ये किताब जादुई है. इट कैन मेक एनी ड्रीम कम ट्रू. मेक मतलब बनाना, ड्रीम मतलब सपना, कम ट्रू मतलब सच होना. इट कैन मेक, यह बना सकता है. यह कौन? किताब. किताब के लिए आया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है. यह बना सकता है
किसी भी सपने को, एनी मतलब किसी भी सपने को सच, ये किसी भी सपने को सच बना सकता है। क्या है, उस पर लिखा था कि ये मैजिकल किताब है और ये किसी भी सपने को सच बना सकता है। एक्साइटेड, उत्साहित मीरा विश्ड टू बिकम द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड। उत्साहित मीरा ने इच्छा जताई होने की द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अच्छा गायिका होने की इच्छा जताई। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, मोमेंट मतलब पल होता है, एक सिचुएशन होती है, टाइम मतलब एक पल के रूप में, अगले ही पल। शी वॉज ऑन अ बिग स्टेज। शी वॉज के बाद एक्शन तो है नहीं, तो ये स्टेट है, अवस्था दिखाएगा। शी वॉज, नॉर्मली था थी हिंदी निकलेगी, वह थी बड़े मंच पर, एक बड़े मंच पर वह थी। एंड एवरी वन वॉज क्लैपिंग फॉर हर ब्यूटीफुल वॉइस, और सभी, क्लैपिंग मतलब ताली बजाना, वॉज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। हर कोई ताली बजा रहा था उसके सुंदर आवाज़ के लिए। शी विश्ड टू विजिट द मून, उसने इच्छा जताई, विजिट मतलब घूमना, जाने की, मून पर जाने की इच्छा जताई। एंड सडनली शी वॉज फ्लोटिंग इन स्पेस, एंड अचानक शी वॉज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना, वॉज फ्लोटिंग, फिर वॉज या वर्ग के बाद वर्ग की फोर्थ फॉर्म आती है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, जिसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। अचानक वह तैर रही थी इन स्पेस, अंतरिक्ष में, अचानक वह अंतरिक्ष में तैर रही थी। लुकिंग एट द ब्राइट स्टार्स, देख रही थी चमकते हुए तारे को। वो स्पेस में तैर रही थी और चमकते हुए तारे को देख रही थी। मीरा enjoyed the magic for many days. Mira enjoyed the magic for many days. She tried new things, went to wonderful places, and lived amazing adventures. But one day, when she opened the book again, she saw a strange magic. अब देखो हिंदी देखो। मीरा इंजॉयड, मीरा आनंद लिया द मैजिक, जादू का, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक, उसने बहुत दिनों तक जादू का आनंद लिया। यहाँ तक समझ में आ गया है, आगे देखते हैं। यहाँ से शी ट्राइड न्यू थिंग्स, उसने नई नई चीज़ें आजमाई। वेंट टू वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित स्थानों पर गई। एंड लिव्ड अमेजिंग एडवेंचर्स, और उसने जीवन जिया शानदार रोमांचित, उसने शानदार रोमांचित जीवन जिया। बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन जब, शी ओपन द बुक अगेन, वह दोबारा खोलती है किताब को। शी सॉ, उसने देखा, अ स्ट्रेंज मैसेज, एक अजीब मैसेज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। शॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी सॉ थर्ड फॉर्म सीन होती है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इट सैड, इसने बोला, उस मैसेज के लिए आया है कि मैसेज ने बोला, इट सैड, इसने बोला, यू हैव यूज्ड, तुमने प्रयोग कर लिया है, ऑल योर विशेस, यानी तुमने जितने भी तुम्हारी विशेस थी उनका तुमने, हाँ मतलब उसका आनंद ले लिया है। इसका मतलब यह है, यू हैव यूज्ड, तुमने प्रयोग कर लिया है अपनी सारी इच्छाओं का, यानी तुम भोग चुकी हो अपनी सारी इच्छाओं को। मीरा वॉज शॉक्ड, मीरा आश्चर्यचकित थी। एंड अ लिटिल सैड, और कुछ उदास हो गई थी। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ओनली लिटिल, ना के बराबर, इक्वल टू नो। अ लिटिल कुछ है, तो वो कुछ उदास हो गई।
शी थॉट द बुक वॉज ब्रोकन। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने सोचा किताब टूट चुकी है। क्या सोचा? द बुक वॉज ब्रोकन, किताब टूट चुकी है, बट लेकिन देन शी सो द लास्ट लाइन ऑन द पेज, लेकिन जब उसने देखा लास्ट लाइन, पेज की लास्ट लाइन पर, इट सेड, इसने ये बोल रखा था क्या? द मैजिक, द रियल मैजिक वॉज नॉट इन द विशेस, असली जादू इच्छाओं में नहीं है। किसमें है? बट के बाद कॉमा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी दो वाक्य को जोड़ता है उसके पहले कॉमा आता है। आप देख सकते हो कॉमा आया है, ठीक है। हाँ, रियल मैजिक इच्छाओं में नहीं है, बट इन द हैप्पीनेस, लेकिन उस हैप्पीनेस में, उस खुशी में है। हाँ, यू फेल्ट वाइल ड्रीमिंग। मीरा स्माइल्ड, मीरा मुस्कुराई। शी रियलाइज्ड, उसे पता चला या उसने अनुभव किया, महसूस किया। द बेस्ट पार्ट वॉज नॉट द मैजिक, असली भाग मैजिक नहीं है, बट लेकिन हर ओन इमेजिनेशन, उसकी खुद की कल्पना है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, शी केप द मैजिक सेफली, शी केप द बुक सेफली, उसने किताब को सुरक्षित रख दिया। एंड कंटिन्यू टू ड्रीम, और लगातार सपने देखती रही, मतलब सपना देखने लगी। क्रिएट एंड इन्जॉय द लिटिल थिंग्स एंड लाइफ, और बनाने लगी, मैं इन्जॉय करने लगी छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दो। और अगर आपको अपनी कोई, आपकी स्कूल में कोई बुक चलती हो, उसका ट्रांसलेशन करना हो, तो आप मैसेज कर सकते हो, या मेरे ईमेल आईडी पे स्कैन करके भेज देना। आई विल मेक इट। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।